Welcome to the Learning Hub with CMA Henny Makani. Today in this session, let's discuss the word double entry system. So double entry system किसको बोलेंगे? तो ऐसी सिस्टम अकाउंटिंग की जिसमें ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट जाती है, वन डेबिट इफेक्ट एंड अनदर क्रेडिट इफेक्ट। तो इसे अपन बोलते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम है वो डिपेंड करता है ऑन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ल्यूका फेसियोली जिसको अपन डबल एंट्री सिस्टम का फादर बोलते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट प्रिपेयर करने की टोटल 3 मेथड है, मर्केंटाइल, कैश बेसिस एंड मिक्स्ड। So let's first discuss the mercantile method of accounting. अभी मर्केंटाइल और अक्रूवल सिस्टम किसको बोलेंगे? तो ये सिस्टम के अंदर जब अपन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जिस साल के अकाउंट बना रहे, जिस अकाउंटिंग ईयर के, वो अकाउंटिंग ईयर के सारे इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि सर्टेन इनकम है वो अपन को रिसीव नहीं हुई है इसी साल की लेकिन रिसीव नहीं हुई है, रिसीवेबल है, या फिर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हमने पे नहीं किए, दैट इज अपनी लायबिलिटी है, पेएबल है। तो वो ट्रांजैक्शन, वो सारे इनकम एक्सपेंस को भी अपन ये सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शन है या फिर जो नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन है, वो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंसिडर नहीं होते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस डिटरमाइन करने के लिए। रिस्पेक्टिव ईयर का ट्रांजैक्शन रिस्पेक्टिव ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि अपन अकाउंट बना रहे हैं 2025-26 का, तो 25-26 के सारे ट्रांजैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, वेदर आपको इनकम रिसीव हुई है या फिर नहीं हुई है, एक्सपेंस आपने पे किया है कि नहीं किया है, ये मैटर नहीं करता है। आपका वो इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी वो रिस्पेक्टिव ईयर दैट इज 2025-26 का होना चाहिए। अभी मान लो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपने एडवांस में पे कर दिए, तो वो खर्चे को क्या कंसिडर करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, वो खर्चा यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। सिमिलरली कोई इनकम है जो पिछले साल की है जो आपको अभी रिसीव्ड हुई है, क्या वो अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, यहाँ पे अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इंडिया में जनरली जो कंपनीज होती है वो मर्केंटाइल सिस्टम में उसके अकाउंट मेंटेन करती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि अकाउंटिंग ईयर 25-26 का है जिसमें आपकी रेंटेड इनकम है 2000 रुपीज पर मंथ। तो 2000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको 11 महीने की इनकम रिसीव्ड हुई है, दैट इज यहाँ पे लिखा है कि एवरी मंथ एक्सेप्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, दैट इज मार्च महीना की रेंट की इनकम आपको रिसीव्ड नहीं हुई है। तो यहाँ पे अपनी इस साल 25-26 की रेंट की इनकम कैसे कंसिडर करेंगे? तो 2000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 11 मंथ की हुई 22,000, एक मंथ की मिलनी बाकी है, लेकिन हम अकाउंट बना रहे हैं मर्केंटाइल सिस्टम में, तो वो एक मंथ की रेंटेड इनकम भी अपन कंसिडर कर लेंगे 2000। So for the year of 25-26 अपनी rented income कितनी हुई? 24,000. I hope this is clear to everyone. Thank you. If you consider this video useful, like, share and subscribe.